हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया आईपीओ, एसएमई आईपीओ, जिसका नाम है एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग प्रिवेंटेड लिमिटेड। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है, क्या ये कंपनी काम करती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी के प्रीवियस फाइनेंशियल्स क्या है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अगर प्रॉफिट कर रही है तो कितना कर रही है, कंपनी के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कंपनी का जीएमपी क्या है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, फ्यूचर में कंपनी परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती है। और सबसे मेन चीज़ हम लोग ये समझेंगे कि कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन केस हम अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट होता है तो हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें। और मैं ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूँ हर एक आईपीओ के बारे में, डिटेल एनालिसिस वीडियो। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आती है तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सीलेंट वायर्स आईपीओ है ये ओपन हो रहा है आपको 11 सितंबर को और ये क्लोज़ होगा 13 सितंबर को, यानी 11 से 13 के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 16 को इसको अलॉटमेंट आ जाएगा और लिस्टिंग 19 सितंबर को है। अब समझते हैं कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है। तो कंपनी जो है वो वाइड रेंज ऑफ वायर्स एंड रोप्स बनाती है, और इनकी ब्रांडिंग है एक्सीलेंट नाम से। तो इस नाम से ये वायर्स एंड रोप्स बनाती है। जो इनके वायर्स और रोप्स हो गए, जैसे स्प्रिंग स्टील वायर्स हो गए या फिर हाई कार्बन वायर्स हो गए या फिर स्टील और उसके साथ कोई और का मिक्सचर होगा तो गैल्वेनाइज्ड वायर हो गए। तो ये अलग अलग टाइप के वायर बनाती है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो ये हो सकता है किसी ब्रिज में काम आए, हो सकता है किसी क्रेन में काम आए, हो सकता है किसी और चीज़ में काम आए। तो अलग अलग पोर्टफोलियो, मतलब इसका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स है, मतलब अलग अलग जगह ये देता है। तो इंजीनियरिंग कंपनी में भी यूज़ होगा, नॉन इंजीनियरिंग कंपनी में भी यूज़ होगा, कोई रिफाइनरी में भी यूज़ हो सकता है, या फिर कोई आपका ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उनमें भी यूज़ हो सकता है। तो मतलब हर जगह ये बेसिकली अपने जो इसके जो स्टील के वायर्स बनाते हैं या गैल्वेनाइज्ड वायर बनाते हैं, इनको ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब समझते हैं इसने कितने का आईपीओ लॉन्च करा है। तो इस कंपनी ने सिर्फ 12 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करा है, मतलब काफ़ी छोटा आईपीओ है। अब आप इसमें देखेंगे कि इस आईपीओ में एप्लीकेशन नंबर बहुत ज़्यादा हो, मतलब अगर कम लोग भी अप्लाई करेंगे क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है, शेयर इशू बहुत छोटा है, तो आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। अब समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स बताते हैं, इसने जो रिजल्ट सबमिट किए हैं वो 2022, 23, 24 के किए हैं, जिसमें इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 31 मार्च 2022 में था 7 करोड़ और वो 2023 में जाके डबल हो गया, यानी 14.5 करोड़। और वहीं 2024 में ये हो गया 15.5 करोड़। अब हम इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी पहले तो सिर्फ 0.04 करोड़ था और अगली साल 2023 में ये 0.1 करोड़ हो गया और 2024 में जाके 0.82 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है। लेकिन हमको एक चीज़ समझनी है, ये कंपनी बहुत छोटी है, ठीक है। और इस कंपनी में इस कंपनी को देखिए, जो छोटी कंपनी होती है ना, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसको अपने हिसाब से चला लेते हैं। अपने हिसाब से चला लेते हैं मतलब वो अपने हिसाब से बाइंग सेलिंग करके अपने हिसाब से शेयर को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर्स में हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो अभी हम समझते हैं इस कंपनी का जो जिस प्राइस पे हमको लॉन्च कर रहा है वो प्राइस फीजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 56 है। मतलब जो 56 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। जो एक अच्छा आईपीओ होता है या फिर अच्छी कोई कंपनी होती है जिसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से 30 के बीच में काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब आप समझिए ना, आपकी अर्निंग की तुलना में अगर उसका आप प्राइस 56 टाइम्स ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप, ये गलत ही है ना। इसको पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये एक हायर साइड है, ठीक है। तो जब एज ए इन्वेस्टर हमको तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है ना, तो हम लोग तो ये देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पैसा, कहाँ पे हमें कम पैसा दे के ज़्यादा रिटर्न मिले, या फिर हम वहाँ पे थोड़ी अप्लाई करेंगे जहाँ पे ज़्यादा पैसा दे के कम रिटर्न मिले। तो ऐसा है। अब रही बात इसका, ये कंपनी इशू क्यों कर रही है। तो कंपनी को क्या, लैंड चाहिए, लैंड और बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, और जो उसके साथ में जो मशीनरी आती है उन सब के लिए इसको पैसे चाहिए, तो उसके लिए ये शेयर इशू कर रही है। तो देखिए, ये कंपनी बहुत छोटी है, अलॉट में इसमें जो साइज़ है वो भी काफ़ी कम है, तो इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सेम डेट पे दूसरी भी कंपनियाँ आ रही हैं, अपना आईपीओ लॉन्च कर रही हैं, तो आप चाहें तो उनकी साइड ज़्यादा स्विच कर सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी में क्या है, अगर आप इवन आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, इसमें होल्डिंग के हिसाब से अप्लाई मत करें।
क्योंकि हो सकता है ये आपको एकदम सडन ऊपर साइड भी अप मूव भी दिखाए और सडनली आपका डाउन मूव भी दिखाए, क्योंकि छोटी कंपनियों में अपर सर्किट लोअर सर्किट बहुत तेज़ी से लगते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप या तो लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करें, और या तो फिर आप इसके अलावा दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लें जिनकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, या फिर जिनकी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू थोड़ी ज़्यादा है। इसकी रेवेन्यू ही 7, 14, 15 करोड़ है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊँ तो आपके तक पहुँच जाए।